शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गया। SPR के मुताबिक शोहदा में लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुर्रम शामिल हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश धमाका, पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। अंदोहना खबर यहाँ पर आपसे शेयर करते हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला किया गया है और इस खुदकुश हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। जामे शहादत उन्होंने नोश किया है। आप देखें ना, आपने सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ग्रो किया है। दहशतगर्दी को किस तरह एक्सपोर्ट करना है, दहशतगर्दी को बेचना कैसे, ये तो कारोबार है। बलूचिस्तान के बारे में किसी मीडिया एंकर ने बात नहीं की। वहां पर जो जुल्म हुआ और या हो रहा है, अब भी लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को हर दिन कत्ल किया जाता है। अल जवाहिरी को निपटवाने में जितना भी पाकिस्तान का योगदान था, अब उसके ऐसा लग रहा है असर दिखने लगे हैं। एक तरफ जो हम लोग बात करते हैं ग्रैंड अलायंस है, बलूच फ्रीडम फाइटर्स की ताकत इतनी बढ़ती चली जा रही है। TTP इस पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर वाले इलाके में जितने संगठन हैं, जितने भी हमको आतंकी संगठन कह लें या पाक फौज के दुश्मन संगठन जो भी कह लें, सब बलूचिस्तान मूवमेंट को बैक कर रहे हैं। सब उनके साथ में आ गए, इसलिए उनकी ताकत बढ़ गई। अब तो ऐसा लग रहा है अलकायदा भी उनके साथ में आ गए। अब आप देखो, जिसने भी किया है नामालूम अपराध पाकिस्तानी फौज को, कोई अभी तक पता नहीं है किसने किया है। वही खुदकुश हमला है, वो भी नहीं पता है कि किससे किया है। पैदल आके किया, हालांकि पैदल तो नहीं किया क्योंकि उनका काफिला जा रहा था, बाकायदा गाड़ी में मूव कर रहा था। तो या तो कोई छोटी गाड़ी या हो सकता है 2 पहिया में वो वही RDX वगैरह बम बांध के आए होंगे धड़ाम से लेकर के, वही खुदकुश हमला और फट गया वो सीन है। अब हर चैनल पे पाक मीडिया के सेम टू सेम लाइन, एक ही लाइन हर चैनल पे हर एंकर एक ही लाइन बोल रहा है। इससे तो ऐसा लगता है पाकिस्तानी फौज ने भेज दिया कि यही तुमको बड़बड़ाना है, बस इतना बोल के 1 मिनट में खत्म कर दो। 1 मिनट से ज्यादा किसी चैनल पे ये न्यूज भी नहीं चली। बात करेंगे अफसोसनाक खबर से। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के काफिले पर हमला हुआ है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं और हमें लांस नाइक शाहजेब और लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर शामिल है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के काफिले पर हमला हुआ है। ISPR की जानिब से जो इत्तलात जारी की गई हैं उसके मुताबिक दहशतगर्द हमले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं। शुमाली वजीरिस्तान से खबर आ रही है जहां पाक फौज के काफिले को निशाना बनाया गया है, पाक फौज के काफिले पर हमला किया गया है और ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में पाक फौज के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। और शोधा में लांस नाइक शाहजेब शामिल हैं जिनकी उम्र 22 साल और ताल्लुक मानसहरा से है। लांस नाइक सज्जाद शामिल है, 26 साल उम्र है और उनका ताल्लुक गिजर से है। सिपाही उमैर शामिल हैं, 25 साल उम्र है, इनका ताल्लुक कोहाट से है। और सिपाही खुर्रम शामिल है, 30 साल इनकी उम्र है। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने जो है वो पूरे इलाके का जो है वो घेराव कर लिया है। साथ ही साथ तहकीकात भी शुरू कर दी गई है और खुद का हमलावर और उसके सूरतकारों के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक शोहदा में लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुर्रम शामिल हैं। हमारे बहादुर जवानों ने कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज खुदकुश हमलावरों और उसके सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात कर रही है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश धमाका, पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुदकुश हमलावर की शनाख्त शुरू कर दी है। खाना जंगी और इस तरह की जो हरकत हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर DNA। इनसे जब बात की जाती है तो सबसे पहले पूछते हैं हमें आप देने क्या है, क्या आपके हाथ में असला या पैसा है, वो सब पहले हमें ऑफर करो, उससे आगे बात करेंगे। और तालिबान जो है वो एक ग्रुप का नाम नहीं है, वो बहुत ज्यादा ग्रुपों का नाम है। उनके अंदर अपने इंतशार के हालात बड़े अजीब से हैं तालिबान के। ये तो आपके TTP है, आपके तो TTP अंदर घुस चुकी है। आपके TTP ये जो इस वक्त जो इमरान खान साहब ने सियासी पार्टी से मजहबी पार्टी की तरफ जो टर्न लिया है, ये सारी TTP बन चुकी है, जिन्होंने अपने फौजियों की शहादत पे जो हरकतें उन्होंने की हैं और आपके अलवी साहब उस जनाजे में नहीं जा सके,
तो ये तो टीटीपी से भी ज्यादा खतरनाक आपके घर में पक रही हर चीज। टीटीपी तो साइड से आप पे अटैक करेगी, ये तो अंदर आपके इस्लामाबाद, लाहौर, आपके घरों के अंदर घुस चुके हैं। बलूचिस्तान को खोने की कगार पर बैठा पाकिस्तान पूरी दुनिया में बलूचिस्तान को मिलते समर्थन से बौखला गया है। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तब से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में अत्याचारों का नया अध्याय लिख रही है। इस अरसे में जहां बलूचिस्तान की वसी ज़मीन आबादकारों बिलखुसूस अहले पंजाब के लिए तंग हुई, वहीं इंसानी हकूक़ कमीशन के मुताबिक सैकड़ों मकामी माओं के नौजवान बेटे भी या तो लापता हो गए या फिर मस्क शुदा लाशों में तब्दील हो गए। मीडिया बिका हुआ है। मीडिया कुछ लोगों से, कुछ सियासतदानों से पैसा लेके, ख़ुसूसन पाकिस्तानी मीडिया हमारा, सॉरी फॉर आर्गूमेंट, वो बिका हुआ है। बलूचिस्तान के बारे में किसी मीडिया एंकर ने बात नहीं की। वहां पर जो जुल्म हुआ और या हो रहा है अब भी, लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को हर दिन कत्ल किया जाता है। निर्दोष लोगों की हत्या भी करती है और सारे सबूत भी छोड़ जाती है, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सब पाकिस्तान की मर्जी से हो रहा है। बावजूद इसके दुनिया में किसी को पाकिस्तान के पाप नजर नहीं आते। तो घरों से घसीट के निकाला जाता है, मिसिंग होते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर उनकी लाशें रोड पर फेंक दी जाती हैं। बलूचिस्तान में हमारे मुख्तलिफ कल्चर को जो शो करवाने वाले लोग हैं, जिसमें पश्तो भी हैं, सराइकी भी लोग हैं और इसके अलावा पख्तून है दूसरे, कि पुलिस को उसे ढूंढने में आसानी हो। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेना बलूचिस्तान में चोरी भी करती है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, पिछले महीने ही रेजा समुदाय के एक सदस्य को दिन के उजाले में उसकी दुकान के बाहर गोलियों से भून दिया गया था। इस चीज का नहीं कोई इल्म, कोई कह रहा है एजेंसियां कराती हैं, कोई कह रहा है उधर के लोग हैं जो ये कर रहे हैं हालात खराब। पिछले साल पंजाबियों को उधर उन्होंने ना उतार के मारा था, मैं उधर ही था कोयटा में, बस से उतार के शनाख्ती कार्ड देख के उन्होंने गोलियां मारी। जब तक इन लोगों को छूट होगी, जब तक गुड और बैड मजहबी होंगे, जब तक गुड और बैड तालिबान होगा, उस वक़्त तक हमारे मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। जब तक अमन को बरकरार नहीं करेंगे तो इक्तिसादी जितने भी प्लानिंग्स है उन पर अमल नहीं हो सकेगा। ऐसे संगठनों का काम भी एक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काकर पाकिस्तान की नफरत वाली सोच को बढ़ावा देना है। ऐसे संगठनों को बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। तो एक बात है, जब भी ऐसा कोई वीडियो जिस चैनल पे आता है जिसमें टाइटल में या थंबनेल पे लिखा होता है ये पाकि निपटे या इतने पाक फौजी निपटे या ऐसा कुछ, तो हमेशा 2 4 5 10 लोग जो हैं वो कमेंट में आ जाते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या तरीका होता है कि निपटे, ये क्या है, तमीज़ नहीं है तुम्हें, फलाना ढिमकाना, उनके हमदर्दी नहीं है, फलाना ढिमकाना नहीं है। तो इतनी ही चिंता है तो फिर क्या करना, फिर चलेगा भाई, उससे तो हम क्या ही बोल सकते हैं। अगर इतनी ही किसी को हमदर्दी हो तो फिर क्यों देखो ही मत, या फिर चले जाओ सीधे, और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं। बहरहाल अगर जो मुद्दा हम देखें, एक तो अगर ये नामालूम अपराध में जिस तरीके से खबर आ रही है कि ये कोई वैसा बंदूक वाली नहीं है, ये एक सुसाइड अटैक है, सुसाइड बॉम्बिंग का ये हादसा है। अब इनका बाकायदा काफिला मूव कर रहा था। एक तो जो ये बलूचिस्तान का इलाका है और KPK का भी जितना अफगानिस्तान वाला बॉर्डर वाला इलाका है, इसमें बिना काफिले के कम से कम जब तक 30-40 फौजी ना हो ये निकलते नहीं है। इतना इनके मन में खौफ है पाकिस्तानी फौजियों के मन में। तो वही बड़ा सा काफिला निकला होगा 20-25-30 लोगों का, उसमें से एक गाड़ी पे आकर के वो जो भी हो जिससे भी आया, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ये लोग नहीं बता रहे हैं और सोर्सेस से खंगाल के निकालनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बस कोई एक छोटी गाड़ी या शायद बाइक, या फिर उम्मीद है बाइक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट नहीं रहता है अलकायदा, तालिबानी और TTP इन सब वालों के पास में, तो कोई बाइक वगैरह रही होगी, आदमी आया होगा, उसमें खूब RDX और बारूदी मवाद और सब होगा, धड़ाम से आकर के इन पर किया और धमाका, और एक गाड़ी उड़ गई। बाकी अगल बगल वाले जो है तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। उनका भी अभी देखो क्या होता है, बचते हैं नहीं बचते हैं, क्या होगा कोई उनका भी आता पता नहीं है। खबर आएगी तो हम आपको बता देंगे। बहरहाल बड़ी चीज़ ये है, आज के तारीख में अगर आप देखो, ये जो रिसेंट टाइम है, ख़ास तौर पर जब से तालिबान आए हैं तब से ये चीज़ बढ़ी थी, और पिछले 1-1.5 महीने में तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है।
ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बहुत लंबे समय तक पाकिस्तानी फ़ौज की क्षमता हो पाएगी इसको झेलने की। धीरे धीरे इतनी इनकी पिटाई होगी, इतने इनके कोर कमांडर मरेंगे, इनके जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मरेंगे, इतने इनके बड़े बड़े अधिकारी मरते जाएंगे, तो कल को ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता, क्योंकि करप्ट आर्मी को, इनके अंदर में देशभक्ति राष्ट्रवाद की भावना तो है नहीं। सबके अंदर वही है कि मैं इतना पैसा चोरी कर लूँ, इतना वही कर लूँ। और जो इनके टॉप जितने भी हैं पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल, चाहे वो बाजवा हो या बाजवा के नीचे वाले हों जो टॉप में हैं, वो सब को देखते हैं, नीचे का सैनिक देखता है कि ये इनका कितना भ्रष्टाचार करता है, इसका ये पिज़्ज़ा कंपनी भी चल रही है, इसने आइलैंड भी खरीद रखे हैं, इसकी इतनी अरबों की संपत्ति है विदेशों में, तो वो उसके अंदर भी कोई देशभक्ति की भावना तो नहीं है कि उसको भी लगेगा कि हाँ एक दिन मुझको वहीं पहुंचना है और इससे बड़ा करप्शन करना है।